हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में आपके साथ कुछ डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम द चैप्टर एडजेक्टिव, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एडजेक्टिव के सभी टाइप्स, सब टाइप्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया। देन उसके बाद मैंने अलग से क्वांटिफायर्स को लाइव वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया, सो दैट के फ्यूचर में इनसे जुड़े जब भी क्वेश्चन आए आप उनको सोल्व कर सके। तो आज उसी सीक्वेंस में ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की, और इस वीडियो में डायरेक्ट उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा बार ये वाले क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इन योर एग्जाम्स, वेदर इट इज़ योर एसएससी एग्जाम और सम अदर एग्जाम्स ऑल्सो। तो ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। कितने क्वेश्चन होंगे कुछ नहीं कह सकते, लंबी वीडियो होने वाली है। तो बैठे आराम से नोटबुक लेकर के बैठे, या बार बार वीडियो को देख करके भी आप सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ना लिखें तो बाद में दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, और चाहें तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। तो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर आपका है एडजेक्टिव, और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कहाँ पर आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में बेनिफिट कर रहेंगे। ओके, तो फटाफट एक बार आप लिंक को शेयर कर दें। मतलब हर बार बताना पड़ता है कि लिंक को आप शेयर करके रखें, सो दैट आपके सभी दोस्त भी जुड़े, वो भी पढ़ें। मतलब पढ़ाई तो सबकी होती है, सभी को पढ़ना चाहिए। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर। आप कोशिश करें, अगर आपने सीखा है, मतलब पहले की वीडियो देखिए, तो यहाँ पर क्या गलती हो सकती है। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी in the early 70s. In the early 70s, नो एरर। 70s का मतलब 90 70 की यहाँ पर बात हो रही है, नो एरर, या फिर कोई एरर यहाँ पर नहीं है। तो फटाफट से 5 सेकेंड्स आपके पास है, आप इसको कोशिश कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर एक पैटर्न की गलती है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक पैटर्न की गलती है। अगर आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंने आपको पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव 3 डिग्रीज बताई थी। तो यहाँ पर डिग्रीज का ना एक पैटर्न रहता है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कैसे कंपेयर कर रहे हैं, तारीफ किसी सबके बीच में से निकाल रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो कैसे यूज़ होंगे वो आपको बता देता हूँ। पैटर्न मस्ट बी, यहाँ पर जो पैटर्न है वो इसके साथ ऐसे पैटर्न नहीं होना चाहिए था, एज बेटर एज दे यूज्ड टू बी। ये होना चाहिए था एज, क्योंकि एज का मतलब बराबर ही है। आप यहाँ पर दो चीज़ों को देन से कंपेयर नहीं कर रहे हो। अगर आप देन से कंपेयर नहीं कर रहे हो तो आप जो है वो कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप देन लगा करके डायरेक्ट कंपैरिजन शो नहीं कर रहे हो कि राम के मुकाबले सोहन अच्छा है बुरा है, तो आप जो है कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप एज से कंपेयर करते हो कि जितना ये उतना वो, जितना ये उतना वो, या उतना वो नहीं, तो आप वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ध्यान रखें, एज से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। तो ये क्या बन जाता, एज गुड एज। क्या बनता है ये, एज गुड एज। क्योंकि यहाँ पर नॉट एज गुड एज का मतलब होता है उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। कंपैरिजन तो हुआ, लेकिन वो कंपैरिजन इस नोट ने किया है। ये कंपैरिजन यहाँ पर किसने किया है, नोट ने किया है। बीच में देन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। देन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप इन रूल्स को ध्यान रखें, ये रूल्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जब भी कोई चीज़ दुनिया में सीखी जाती है वो रूल्स के बेसिस पर ही सीखी जाती है। कुछ लोग आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, तैयारी करा देते हैं, जहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं, लगातार पढ़ दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये रूल भी समझा रहा हूँ कि कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर sympathized sympathize करने का मतलब होता है सांत्वना देना। with the poor he refused to take an action। गरीबों के साथ तो था वो पुलिस वाला, बट ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन
अगेंस्ट द रिच मैन, अगेंस्ट द रिच मैन, अगेंस्ट द रिच मैन, अगेंस्ट द रिच मैन, नो एरर, या फिर यहाँ पर कोई एरर नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या एरर हो सकता है, वरना मैं फिर तो आपको बता ही दूंगा। ओके, चलिए आपको बता रहा हूँ। द रिच मैन, अगर यहाँ पर द रिच मैन इन्होंने लिखा है, द रिच मैन का मतलब होता है दुनिया के सभी अमीर आदमी। द रिच मैन इस बात को डिनोट करता है कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं हो रही है। द अगर हम लगाते हैं किसी किसी एडजेक्टिव के साथ जब हम दा लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव फिर उस नाउन की कंप्लीट स्पीसीज़ को शो करता है। तो द रिच अगर हम लिखते हैं तो फिर द रिच अपने आप में एक अलग क्वालिटी बनेगी जो शो करेगी दुनिया के सभी अमीर आदमी। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर दुनिया के सभी के सभी गरीबों की भी यहाँ पर बात होगी। तो यहाँ पर हम पुअर से पहले क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ था। इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं और एक चीज़ में आप किसी एडजेक्टिव के सामने द यूज़ कर लेते हैं और उसकी कंप्लीट होल स्पीसीज़ को शो करते हैं, होल कास्ट को शो करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर अगर कोई दूसरा नाउन कंपैरिजन में आया है, दूसरा कोई नाउन यूज़ किया गया है, उसके साथ कोई एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, फिर उस एडजेक्टिव को भी आप कंप्लीट क्लास के लिए बना देंगे। द रिच मैन इज़ ए कंप्लीट क्लास। अल्टीमेटली आपको पुअर को भी द कंप्लीट क्लास, यानी कि गरीबों और अमीरों के बीच में यहाँ पर बात करी गई है। तो अमीरों में जब सारे अमीर आते हैं तो इस सेंटेंस के अंदर गरीबों में भी फिर सारे गरीब आएंगे, कोई एक कोई एक गरीब जो है वो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पर दा लगा हुआ है। नहीं होता तो फिर हम यहाँ पर दा लगा देते। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या कहता है स्टूडेंट्स? थर्ड सेंटेंस कहता है द टू फर्स्ट टू अराइव, द टू फर्स्ट टू अराइव, द टू फर्स्ट टू अराइव, the two first to arrive were the lucky, the two first to arrive, arrive मतलब होता है पहुंचना। ओके, were the lucky recipient recipients of a सरप्राइज गिफ्ट। रिसिपिएंट किसको बोलते हैं? जिसको मिलता है, जो रिसीव करता है। सरप्राइज गिफ्ट, नो एरर, या फिर यहाँ पर कोई एरर नहीं। अगर आप ढूंढ सके तो ढूंढे, वरना मैं तो फिर बता ही दूंगा। द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रिसिपिएंट ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट, या फिर कोई एरर नहीं है। तो क्या एरर हो सकता है यहाँ पर? चलिए एरर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एरर यहाँ पर है। ओके, टू फर्स्ट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट टू से, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा। टू फर्स्ट एक रॉन्ग फॉर्मेशन होती है। दुनिया में कभी भी आपको ऐसा कभी दिखे जहाँ पर कार्डिनल भी यूज़ कर रखा हो और ऑर्डिनल भी जहाँ पर यूज़ कर रखा हो, तो ध्यान रखेंगे हमेशा वहाँ पर ऑर्डिनल को पहले यूज़ करेंगे और कार्डिनल को उसके बाद यूज़ करेंगे। तो टू फर्स्ट का क्या बनेगा? फर्स्ट टू। याद रहेगा, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, कार्डिनल मतलब गिनती। तो ऑर्डर पहले आएगा, गिनती उसके बाद आएगी। तो फर्स्ट टू अराइव, टू फर्स्ट की जगह पर फर्स्ट टू यहाँ पर बनेगा। पहले दो पहले नहीं, दो पहले पहुंचने वाले नहीं, पहले दो आदमी जो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे उनको इनाम मिलेगा। या ये बोलेंगे दो पहले सबसे पहले पहुंचेंगे, कन्फ्यूजन होगा ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? द फर्स्ट टू। ऐसे ही तो बोलते हैं ना टीचर कि जो पहले सबसे पहले यहाँ पर आएगा, यानी कि पहला एक बच्चा जो सबसे यहाँ पर पहुँचेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेंज कर देंगे? फर्स्ट टू। तो ये रूल आपको याद रखना है। कार्डिनल और ऑर्डिनल अगर साथ में आते हैं तो ऑर्डिनल यानी कि ऑर्डर बताने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको पहले लिखेंगे और नॉर्मल जो गिनती है आपकी कार्डिनल उसको उसके बाद लिखेंगे। फोर्थ सेंटेंस क्या कहता है? द सोयल वॉज मॉइस्ट,
द सोइल वॉज मोइस्ट, द सोइल वॉज मोइस्ट एज, ओहो बीच में कॉल आई है, चलिए कॉल को साइलेंट कर देते हैं और कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? द सोइल वॉज मोइस्ट, द सोइल वॉज मोइस्ट एज देयर वॉज, यहाँ पर बीच में कोई स्पेस नहीं है, एज देयर वॉज, थोड़ी गीली है मिट्टी जो है वो थोड़ी सी गीली है, एज देयर वॉज लिटिल रेन, लिटिल रेन। मैंने लिटिल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या हो सकता है। द डे बिफोर, द डे बिफोर, लिटिल रेन द डे बिफोर, या फिर कोई एरर यहाँ पर नहीं है। ओके, या तो फर्स्ट पार्ट खराब है या दूसरा पार्ट गलत है, तीसरा या फिर कोई एरर यहाँ पर नहीं है। अब मैंने आपको जब लिटिल का कॉन्सेप्ट समझाया था स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, मिट्टी गीली नहीं करेगा, ना के बराबर बारिश जो है वो मिट्टी गीली नहीं करेगी। तो एटलीस्ट कुछ बारिश तो हुई होगी, कुछ का मतलब है कुछ ना कुछ अगर बारिश हुई है तो फिर वो लिटिल तो नहीं है, यानी कि ना के बराबर तो नहीं है। तो फिर वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, द, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, द लिटिल लिखेंगे, नहीं द लिटिल नहीं लिखेंगे, ए लिटिल लगेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिटिल। अगर द लिटिल कब आता है, द लिटिल का मतलब होता है जितनी भी बारिश हुई सारी बारिश टपक गई, फिर भी लोग कह रहे हैं बड़ी थोड़ी बारिश हुई, तो भगवान जी कहेंगे भैया मैंने अपना सारा टैंक खाली कर दिया, आपको अब भी कम दिख रहा है, तो आपका जो ए लिटिल है वो मेरा द लिटिल है, बिकॉज वो सब मिला करके भी वो थोड़ा है तो उसे मेरी गलती नहीं है, वो द बनता है द लिटिल। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ तो वो काम हुआ है, कुछ तो क्वांटिटी वहाँ पर हुई है, तो कुछ तो क्वांटिटी हुई है तो उसके लिए ए लिटिल आएगा। अगर ये काउंटेबल होता तो ए फ्यू यहाँ पर आता। तो अगर आपने वीडियो देखी होती तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रिप्लाई आता, सबसे पहले आपको पता होता कि यहाँ पर क्या आ सकता है स्टूडेंट्स। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस पर चलते हैं। क्या कहता है, द मैनेजर वॉन्टेड टू नो, द मैनेजर वॉन्टेड टू नो, द मैनेजर वॉन्टेड टू नो हु हैड अराइव्ड, हु had arrived, the manager wanted to know who had arrived early that day, early that day, the cashier or the accountant, the cashier or the accountant, द कैशियर और द अकाउंटेंट, या फिर कोई एरर नहीं था। फटाफट ढूंढे, फटाफट ढूंढिए अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो। पहले कौन आया, पहले मैनेजर ने जानना चाहा कि पहले कौन पहुँचा, कैशियर पहुँचा या फिर अकाउंटेंट पहुँचा। कंपैरिजन किया गया है, कंपैरिजन किया गया तो कौन पहले पहुँचा, कौन पहले पहुँचा, दोनों में से कौन पहले। एज तो यहाँ पर नहीं है, एज होता तो फिर इसको छोड़ देते हम लोग, एज नहीं है, मतलब यहाँ पर एज से कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं करी गई है, डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है। दोनों में से कौन पहुँचा, दोनों में से कौन पहुँचा, सिर्फ दो ही हैं तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अर्लियर। क्या यूज़ करेंगे, अर्लियर। अर्लियर मतलब दोनों में से कोई एक ज़्यादा है कोई एक कम है, नहीं दोनों में से कोई एक ही पहले पहुँचा है, उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, अर्लियर। तो अर्ली यहाँ पर एरर है, उसकी जगह पर ठीक क्या डिग्री आएगी, अर्लियर। मतलब कंपैरिजन के लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन में से आए जो डिग्री यूज़ करी जाती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। अगर एक इंसान को कंपेयर किया जाता है सबके साथ और उसको सबसे बेहतर बताया जाता है डायरेक्टली, तो वहाँ पर यूज़ होती है सुपरलेटिव डिग्री। स्वेटिंग ऑल अराउंड, ए मूवमेंट डिले, ए मूवमेंट डिले, एक पल की देरी, ए मूवमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड, would have proved costly, would have proved costly in this situation, in this situation, a moment delay would have proved costly in this situation, या फिर कोई एरर
नहीं है, कोई एरर नहीं है। चलिए यहाँ पर तो आपको नहीं मिलेगा एरर, मतलब ये टफ सेंटेंस है। डिले जो है वो एक नाउन है और उस नाउन की ये क्वालिटी है मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट अपने आप में भी एक नाउन होता है, तो इसका मतलब मूवमेंट यहाँ पर गलत है। डिले एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मूवमेंट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो मूवमेंट डिले ये दोनों जो है वो नाउन प्लस नाउन आएगा, ये तो गलत हो गया फॉर्मेशन। तो डिले के लिए हम एक एडजेक्टिव ढूंढ रहे हैं, तो मूवमेंट का जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? मोमेंट्री। क्या होता है? मोमेंट्री। क्या होता है? मोमेंट्री। ठीक है, तो मोमेंट को रिप्लेस कर देंगे मोमेंट्री से, तो यहाँ से आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होएगी। ये सेंटेंस देने का पर्पज़ यही था कि कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पर नाउन से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, बट वहाँ पर अल्टीमेटली कोई नाउन नहीं दिया होता है, तो फिर आपको वहाँ पे अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करके ढूंढना होगा कि इस नाउन का एडजेक्टिव कैसे बनेगा। तो ये मैंने आपको बना करके दिखाया, इसको आप याद रख सकते हैं, इन फ्यूचर आपके काम आएगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? lasers are indispensable. Lasers are indispensable tools, बेहतरीन टूल हैं, tools for the delicate eyes surgery. डेलिकेट आइज सर्जरी, या फिर कोई एरर नहीं। यहाँ पर भी आपको एरर मिलना बड़ा मुश्किल है। टाइम मैंने आपको टाइमर दिया है, अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ सके। ओके, फॉर द डेलिकेट आइज सर्जरी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? तो आपको बता दूं, कई बार किसी नाउन को एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। राइटर क्या कहता है? आप अपने आइज वर्ड को रिप्लेस कर देंगे आई से। क्यों कर देंगे? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एडजेक्टिव, व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज एडजेक्टिव इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। किसी नाउन को जब एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ किया जाएगा तो वो हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में यूज़ होगा। तो आइज़ को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? आई से रिप्लेस करेंगे, आई सर्जरी, जो कि अपने आप में ये एक कंप्लीट एडजेक्टिव बनेगा, आई सर्जरी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8। बीच में फ़ोन कॉल्स का जोर है आज, आई डोंट नो वाई, बट आज फ़ोन कॉल्स का जोर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है देयर आर सो मैनी फिल्थ। देयर आर, अगर आपने वो वीडियो देखी है जहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिफायर को डिस्कस कर रखा है तो यहाँ पर आप झट से इसका आंसर दे पाएंगे। देयर आर सो मैनी फिल्थ। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी, ऑल अराउंड। देयर आर सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस, ऑल अराउंड द प्लेस, या फिर कोई एरर नहीं है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आएगा? मैनी को आप हटा देंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे मच को। मैनी को हटा देंगे और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? मच को। बिकॉज फिल्थ जो होता है ना, गंदगी, गंदगी कैन नॉट बी काउंटेड। 1 गंदगी, 2 गंदगी, 3 गंदगी, ऐसे आप नहीं बोलेंगे, मतलब ये अनकाउंटेबल है। और मैंने बोला था जब कोई चीज़ काउंटेबल होती है, ज़्यादा होती है, मैनी यूज होता है। जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल होती है, ज़्यादा होती है, उसके लिए मच को यूज़ किया जाता है। तो मैनी को हटा देंगे और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? मच, बिकॉज फिल्थ जो है वो आपका अनकाउंटेबल है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। जो बच्चे लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आगे चल करके जब टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके बाद एक और हम टॉपिक डिस्कस करने के बाद उन 2 टॉपिक्स का एक ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे, फिर से कराएंगे। तो इन सभी टेस्ट वगैरह पार्टिसिपेट करके अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और तो जाहिर सी बात आपको वीडियो जो है वो एंड तक देखनी होगी। ऑफ ऑल द मॉडल्स, ऑफ ऑल द मॉडल्स Jessica, of all the models Jessica is the more good. Jessica is the more good. Jessica is the more good looking one.
मोर गुड लुकिंग वन। ये बहुत इजी है और आई होप कि आपको अब तक तो आ भी गया होगा, या फिर नो एरर। जेसिका इज ए मोर गुड लुकिंग वन, तो इसका मतलब सभी मॉडल्स में से किसी एक को सबसे अच्छा बताया गया है, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा वहाँ पर, मोर तो वहाँ पर नहीं आएगा, और गुड के साथ तो मोर वैसे ही नहीं आता। इनके दा अगर आया तो फिर डिग्री अगर वहाँ पर आनी है तो फिर वो सुपरलेटिव आएगी। दा के बाद डिग्री हमेशा सुपरलेटिव ही आएगी। तो इसमें तो कई तरीके से आप एरर ढूंढ सकते हैं। मोर गुड कुछ नहीं होता, मतलब ये तो वैसे ही गलत होता है। उधर से दा हमारे सामने है, उधर से गुड हमारे सामने है, तो दा के साथ डिग्री अगर वैसे भी लॉजिकली देखनी है तो सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पर आनी है। तो बेस्ट लुकिंग होएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस्ट लुकिंग। द के बाद सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ किया जाता है। दूसरा, जेसिका को सभी मॉडल के साथ कंपेयर किया गया, सबसे अच्छा बताने की कोशिश करी गई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग यूज़ करेंगे। तो जब किसी एक नाउन को सबसे कंपेयर करते हैं और सबसे अच्छा बताने की, सबसे बुरा बताने की कोशिश करी जाती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज़ किया जाता है। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम स्वेटिंग का ही है। The circulation of the statesman, the circulation of the statesman of the circulation of the statesman is, the circulation of the statesman is greater, is ग्रेटर देन। ये तो अपने आप में सही हो गया, मतलब सुपरलेटिव डिग्री देन उसके बाद हम लोगों ने देन का यूज़ किया है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ये सही फॉर्मेशन होती है। ग्रेटर देन दैट ऑफ, दैट ऑफ, ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर, या फिर कोई भी एरर नहीं है। ये सेंटेंस कितनी बार एग्जाम में आया, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ अगर आपको एरर नहीं मिलता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सुन लीजिए पहले। रिप्लेस एनी न्यूज़पेपर, यानी कि एनी न्यूज़पेपर को रिप्लेस हम लोग कर देंगे एनी अदर न्यूज़पेपर से। किससे, एनी अदर न्यूज़पेपर, क्योंकि बच्चा लोग एनी न्यूज़पेपर का मतलब तो फिर कोई भी न्यूज़पेपर, मतलब एक अलग तरीके से ये होता है। एनी अगर लिखना है तो फिर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ किया जाता। अगर आप कंपैरेटिव और देन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो एनी अदर आएगा, क्योंकि इफ़ वन इज़ कंपेयर्ड विद ऑल, एक को सबसे कंपेयर करना है और उसको सबसे कंपेयर करना है, मतलब सबसे अच्छा बुरा नहीं बताना, सिर्फ कंपैरिजन शो करना है। मतलब लेकिन कंपैरिजन करने के लिए आपके पास क्या, दो नहीं है, एक तरफ एक है, बाकी तरफ सब सारे के सारे हैं। तो ये तो या तो आप सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पर यूज़ करेंगे अगर आपको उसको सबसे बेहतर बताना है, लेकिन आपको सिर्फ कंपैरिजन करके छोड़ना है तो फिर एनी नहीं आएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, देन के बाद एनी अदर, देन के बाद एनी अदर। मोहन को पूरी क्लास से कंपेयर करके बेस्ट बताना है, वो एक अलग केस है, लेकिन कहना है कि मोहन बाकी सबकी तुलना में, मोहन बाकी सबकी तुलना में, तो बाकी सबको एक बनाना है और मोहन को भी एक बनाना है, तो दो रखने हैं। कंपैरेटिव डिग्री अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर दो नाउन आपके पास होते हैं, तो दो नाउन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उन सबको ना एक नाउन बना दीजिए, एक मोहन हो गया, दो हो गए, और उन सबको एक बनाने के लिए तो यहाँ पर एनी न्यूज़पेपर नहीं आएगा, एनी अदर न्यूज़पेपर आएगा। तो मोहन इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, मोहन इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इस तरीके से उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो एनी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, अदर भी आएगा, और आपका सेंटेंस जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। ओके, कहता है थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च our lives have become healthier, and
हेल्दियर एंड लोंगर या फिर हेल्दियर एंड लोंगर या फिर कोई एरर यहाँ पर नहीं है। तो क्या यहाँ पर एरर हो सकता है, फटाफट आप ढूंढ करके बताइए। हेल्दियर एंड लोंगर। ओके स्टूडेंट्स फाइन, यहाँ पर कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एरर है ही नहीं। एरर आपको इसलिए नहीं मिला होगा, अगर मिला है तो फिर उनको गलत ही मिला है। यहाँ पर कोई एरर नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, ठीक है, आवर लाइफ हैव बिकम हेल्दियर, हमारी लाइफ और ज़्यादा हेल्दी हो गई, मतलब और लोंगर यानी कि और ज़्यादा लंबी हो गई। यहाँ पर क्या कहता है, अगर एक ही सेंटेंस के अंदर 2 डिग्री आती हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर 2 डिग्री अगर आती हैं रिप्ले, ठीक है, और बीच में उन दोनों डिग्रीज को कंजंक्शन से जोड़ रखा है, ध्यान रखेंगे सेंटेंस के अंदर डिग्री कितनी आई, 2, दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया बीच में, कंजंक्शन, तो फिर उन दोनों डिग्रीज की स्टेट एक जैसी रहेगी, या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगी, दोनों कंपैरेटिव रहेंगी, या फिर दोनों सुपरलेटिव रहेंगी। ध्यान रखें एक सेंटेंस के अंदर 2 डिग्री, दोनों को जोड़ने के लिए किसी कंजंक्शन को यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब उन दोनों ही डिग्रीज़ की पोजीशन, दोनों ही डिग्रीज़ की दोनों ही एडजेक्टिव की जो डिग्री रहेगी वो सेम रहेगी, या तो आप कोई भी सेम रहेगी, मतलब या तो पॉजिटिव रहेगी, या तो कंपैरेटिव रहेगी, या फिर सुपरलेटिव रहेगी। तो अगर यहाँ पर हमने हेल्दियर को कंपैरिजन में डाल दिया और उनको एंड लगा करके दूसरे किसी एडजेक्टिव से जोड़ा है, तो फिर जिस कंडीशन में वो है उसी कंडीशन में ये भी रहेगा। तो वो हेल्दियर मतलब कंपैरेटिव, ये लोंगर मतलब कंपैरेटिव। तो ये रूल है, अगर 2 डिग्रीज़ को किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाए तो फिर वहाँ पर उन दोनों डिग्रीज़ को आप एक ही स्टेट के अंदर रखेंगे। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। दीज ऑल मैंगोज, दीज ऑल मैंगोज, दीज ऑल मैंगोज, दीज ऑल मैंगोज आर राइप, दीज ऑल मैंगोज आर राइप, या फिर कोई एरर नहीं है। ये वाला कितना छोटा सेंटेंस है, लेकिन गलती है फ्रेंड्स यहाँ पर, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती है। वो गलती क्या है, वो रूल आपको समझाऊंगा मैं। तो ऐसे जब अगर सेंटेंस आप लिखे दिखते हैं, जहाँ पर आप सेंटेंस अगर आपको ऐसे लिखे हुए दिखते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने वहाँ पे देखा कि उस सेंटेंस के अंदर कोई एक क्वांटिफायर भी है, ऑल इज़ ऑल्सो ए क्वांटिफायर, ठीक है, और वहाँ पर कोई आर्टिकल या डिटरमिनर भी आया है, कोई डेमोस्ट्रेटिव वर्ड भी आया है, तो उसकी सीक्वेंस क्या बनेगी, एक बार वो आप देख लीजिए। तो वहाँ पर उसकी सीक्वेंस बनेगी, सबसे पहले क्वांटिफायर आएगा, उसके बाद वहाँ पर आएगा आर्टिकल, अगर है तो, अगर वहाँ पर आर्टिकल है तो सबसे पहले क्वांटिफायर, उसके बाद आर्टिकल, और उसके बाद जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड वहाँ पर आया है, जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड वहाँ पर आया है उसके बाद वो आएगा। तो सबसे पहले क्वांटिफायर आने से मेरा मतलब है ऑल सबसे आगे आएगा, प्लस आर्टिकल है तो वो आएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है यानी कि दीज। तो दीज ऑल मैंगोज को हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल दीज मैंगोज, दीज ऑल मैंगोज को क्या लिखेंगे, ऑल दीज मैंगोज, तब आपका सेंटेंस जो है ये करेक्ट होगा। अदरवाइज फिलहाल आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है। तो क्वांटिफायर प्लस आर्टिकल प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर देंगे, और वीडियो को बिल्कुल एंड करने से पहले उसका आंसर मैं भी दूंगा कि उसकी कौन सी पार्ट में एरर है और क्या एरर है। क्वेश्चन नंबर 13, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि सभी रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये वो 13 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आज तक के इतिहास में, एसएससी के इतिहास में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, या इनसे रिलेटेड रूल्स वाले क्वेश्चन। इट इज़ बेस्ट, इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट देन टू स्पीक, कोई एरर नहीं है। इट इज़ बेस्ट देन टू स्पीक इन एंगर, इन एंगर, गुस्से में, या फिर कोई एरर यहाँ पर नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको खुद ही करना है, और आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं करे हैं तो वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, कभी भी जाएं, देखें, पढ़ें, सीखें, क्योंकि सिखाने के लिए ही हम लोग इतना कुछ करते हैं। और आपसे एक डिमांड क्या है, सिर्फ वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ खूब सारा शेयर कीजिए, सभी स्टडीज़ ग्रुप में शेयर कीजिए,
और फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप हमसे चाहते हैं जुड़े रहना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप आपने अब तक कमेंट कर दिया है, कुछ बच्चों ने किया भी है कमेंट। तो चलिए बता देता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग सिचुएशंस को कंपेयर किया गया है। कंपेयर किया गया है तो मतलब कंपैरिजन का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री। ये देन यहाँ पर शो करता है कि इस वाली कंडीशन को इस वाली कंडीशन से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर जो डिग्री रहेगी वो कंपैरेटिव रहेगी। तो बेस्ट की जगह पर क्या आएगा, बेटर। साइलेंट रहना अच्छा है किसकी बजाय, बोलने की बजाय जब आप गुस्से में होते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।